राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, विशेष रूप से सेवादारों, काफी दिन के बाद जनोदाश्रम में सत्संग का आयोजन है। हजूर महाराज जी का जन्मदिन का भंडारा, ये विशेषता है। सत्संग तो हर पांचवें चौथे दिन, हफ्ते वाले दिन होते रहते हैं। सत्संग से पहले बड़ी बारिश हुई, मौसम की चिंता थी, पानी बहुत चढ़ गया था। अब भी गाड़ियां वगैरह खड़े करने के लिए परेशानी होगी, लेकिन सत्संग के वक्त तक सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ये हजूर महाराज जी की कृपा, आशीर्वाद और विशेष रूप से जितने भी अपने सत्संगों के कार्यक्रम होते हैं उनमें किसी प्रकार की दखल होती भी नहीं है। अगर होगी वो दखल तो भी हमारे हित के लिए, भलाई के लिए और अच्छे के लिए ही होगी। आज तो सेवा का कार्य है, सेवा में लगे हुए हैं, सफाई में। जहाँ जहाँ आपकी ड्यूटी लगी है, अपने अपने कार्य को संभालोगे। 2 बजे आपके लिए सत्संग आके देंगे। कल का सारा दिन व्यस्त रहेगा। दर्शन, सत्संग, नामदान, सभी चीजें थोड़े समय में लगातार होती हैं और करनी भी पड़ती हैं। संगत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो उससे थोड़ा समय और ज्यादा देना पड़ता है। परंतु अच्छी बात यह है कि सत्संग का लाभ जितने ज्यादा लोगों को मिले, अधिक से अधिक लोगों को जीवन सुधार का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा पाके उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली हो, उनके बच्चे अच्छे संस्कार लेके देश के अच्छे नागरिक बने, धर्म के प्रति, प्रभु भक्ति के प्रति उनकी रुचि हो, जिससे वो रास्ते से भटके ना, गलत चीजों की उनको आदत ना हो, जिसके कारण स्वास्थ्य का नाश, धन का नाश, परिवार में शांति और अनेक प्रकार की जो दुख वाली चीजों को जन्म देते हैं, उन चीजों से बच जाएं। आप लोग सभी लगभग नाम की दीक्षा लिए हुए हैं। जिसको नाम मिल जाता है तो उस दिन से उसको संकल्प लेना चाहिए कि मैंने नाम किस काम के लिए लिया था, क्या काम इसे लेना है। नाम ही हमारे पापों को नाश करने वाला, सुख देने वाला, आने वाली परेशानियों से बचाने वाला है। वो नाम अजर है, अमर है, अटल है, अडोल है, लेकिन वो एक ऐसा गुप्त खजाना है जिसको बिना उसके अंदर जाए, बिना अभ्यास किए उसको हम उसका लाभ नहीं ले सकते। सोचिए, अगर कोई कहे कि नारियल का बहुत सुंदर फल है, उसके अंदर बहुत मीठा और स्वादिष्ट जल है,
जो बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में काम आता है, प्यास मिटाता है, शरीर में स्फूर्ति शक्ति देता है। और वो नारियल आपको पकड़ा दे तो चारों तरफ से घुमा फिरा के देखोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें है कहाँ, लेकिन वो है, उसमें छिपा हुआ है। अगर आपको पता नहीं है तो उस जानकार आदमी के पास जाके कहोगे कि भैया ये तो बताओ कि इसमें वो पानी हम कैसे प्राप्त करें, और वो आपको रास्ता दिखा देता है कि इसको इस प्रकार से छेद करके उस पानी को आप प्राप्त कर सकते हो। है पानी उसके अंदर ही है, लेकिन हम अनजान थे, नहीं उसको पा सकते थे। उसके लिए अगर मेहनत नहीं करते और उसके द्वारा बताए हुए ढंग से उसमें छेद नहीं करते तो उस जल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से वो अनमोल खजाना प्रभु का दर्शन पाना चाहते हो, वो हमारे हृदय में ही है, बाहर नहीं है। अब बात बड़ी अजीब सी लगती होगी कि बाहर नहीं है, अंदर है। ये कभी हो सकता है कि इतनी विशाल चीज, जो सारी कितनी बड़ी दुनिया है, सबको देखता है, सबके काम करता है, सारी चीजें उसी से संचालित होती हैं, छोटे से लेकर बड़े जीव के सब कार्य करता है, उसी की इच्छा से सूरज, चांद, चंद्रमा, सितारे, सब ग्रह अपना अपना काम करती हैं, उसी के कहने से पवन चलती है, बरसात होती है, फसल उगती हैं, वनस्पति होती है, जीव पैदा होते हैं, मरते हैं। सबका लेखा जोखा करने वाला एक जगह कैसे हो सकता है? आश्चर्य की बात है। अगर इंसान चिंतन करता है तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। जिसको खोजने चले हो और उसको खोजने के लिए खोजियों ने अनेक प्रकार की कोशिश की, जिसने बता दिया उसी रास्ते पे चल पड़े। लेकिन सच्ची लगन जिनको थी और जहां जहां उनको ये मिला कि हमें वहां से ही इसका पता लग सकता है, वो हमें अपने हमारे भ्रमों को मिटा के सच्चाई दिखा सकता है। जब उस पूर्ण गुरु को संत के पास चले जाते हैं, जो त्रिकालदर्शी नहीं चौथे पद के ज्ञाता होते हैं, जिनको स्वयं प्रभु ने अपना आदेश और हुक्म दे के इस धरा पर भेजा होता है, वही आपको उसके बारे में बता सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। लेकिन आप जब मानने के लिए तैयार नहीं होगे, है कहाँ? जैसे एक इंसान इसी तरह से खोज करता हुआ एक महात्मा के पास पहुंचा, जाके जिद करने लग गया कि बाबा जी मुझे परमात्मा दिखाओ। महात्मा जी कहने लगे तेरे अंदर ही है, खोज कर भाई उसकी। बोला नहीं, आप दिखाओ कहाँ है। बोला हर जगह है वो। बोला दिखाई क्यों नहीं देता? बोला उसको महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है उसका। बोला कहाँ है? बोला तेरे अंदर भी है, खोज करो उसकी। बोला कि मैं मानता नहीं, वो नहीं है, कैसे पता लगेगा? मैं तो जब मानूं मुझे पता लगे कि ये है, दिखाई दे मुझे ये है। तो ऐसी बातें लगभग हर इंसान के मन में आती भी होंगी। वो बात इतनी बढ़ गई कि महात्मा ने परेशान होके खड़ाऊं रखा था, उठा के उसके सिर में मारा। उसको बहुत पीड़ा हुई। कहने लगे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो राजा के पास जाऊंगा और आपकी शिकायत करूंगा। जाके राजा के पास शिकायत करी। राजा कहने लगा क्यों भाई महात्मा जी ऐसी क्या बात थी? महापुरुष तो जीवों को शांति देने के लिए, उनकी तकलीफ पीड़ा मिटाने के लिए आते हैं और आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? कहने लगे जी ये परमात्मा के बारे में जानना चाहते थे। मैंने कहा कि परमात्मा तेरे अंदर समाया हुआ है,
खोज उसको, देख उसको। बोला नहीं, मैं तो जब मानूंगा मुझे दिखा दो। मैंने कहा कि दिखाने वाली चीज हो तो दिखाऊं। मैंने इसको कुछ नहीं किया। बोला नहीं जी, इसने मुझे मारा है। बोला कि मारने से क्या हो गया? बोले जी मुझे बहुत दर्द है। बोला दर्द दिखा दे, कहाँ है? बता दर्द कहाँ है, कैसा होता है दर्द, दिखा दर्द। अब दर्द कोई दिखाया जाता है क्या? बताया जाता है कि दर्द कैसा होता है, क्या होता है, बताओ। कितना भी पीड़ा किसी को दर्द हो, वो दर्द को वो बखान कर सकता है, रोने लग जाएगा, तड़फने लग जाएगा, लेकिन वो उसका बखान नहीं कर सकता दर्द कैसा है। इसी प्रकार से वो हमारे अंदर में है, रोम रोम में रमे हुए। कहने का मतलब यह है कि हर चीज में रह के वो सबके काम करता है। पौधे में बैठ के फूल पर पत्ते फल लगाता है, इंसान के अंदर बैठ के उसकी रात दिन घटत करता है, उसको बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़े से मौत की ओर ले जाता है। और भी जितने वनस्पति, फल फूल, जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, सब इसी प्रकार से हरेक के अंदर विद्यमान होते हुए सबके काम करता है। तो हमारे अंदर में भी इसी प्रकार छिपा हुआ है, उसके लिए विशेष जगह है और इस चीज से अनुभव होगा आपको। जब अभ्यास करोगे उस नाम का, नाम वो रास्ता है, उस रास्ते पे चल के जब अभ्यास करोगे, उसका पहला दर्जा है नाम के सुमरण का। जो नाम दिया गया वो ऐसे वैसे नहीं है, वो नाम जबान से जप लिया वो नहीं है, जबान से बोल दिया वो वर्णात्मक है, उसका हम वर्णन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ बात उस धुनात्मक नाम से मतलब है। जिसकी धुन होती है वो धुन भी इन कानों से नहीं सुनी जाती, उसका भी अनुभव होता है। अनुभव भी सुरत के द्वारा होगा। अब उनसे पहले तो अपनी सुरत को जानना है। सुरत वो जीव आत्मा, वो चेतन शक्ति जिसके सहारे हमारा पूरे शरीर की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो, जो सारे काम करती हैं, वो उसी की ताकत से करती हैं। वो अगर इसमें नहीं होती तो सारी इंद्रियां फेल हैं। उसी के वसीले से सारे काम होते हैं, इसलिए वो हमारे अंदर विद्यमान है। उसको पाने के लिए जो रूहानी दर्जे हैं, उन दर्जों में से होते हुए हमारी रूह यही सूरत नृत्य का काम करती हुई चलेगी। वो अनुभव कुछ बार बता सकते हो जो वर्णन करने योग्य है, लेकिन जब उस चौथे पद में पहुंच जाते हो तो उसका वर्णन करना, ना उसके बारे में कहना, ना उनका कोई किसी प्रकार का बखान किया जा सकता है। उसमें तो फिर आदमी कुछ का कुछ, जैसे अपने स्वामी जी महाराज के बाद में हजूर महाराज जी के गुरु भाई थे पदम दास जी, पुलिस में बहुत ऊंचे पद पर थे, और उस पद पर रहते हुए उन्होंने जब गए हजूर स्वामी जी महाराज के सामने दर्शन करके सत्संग सुनने के बाद में वहीं से उन्होंने अपना रिजाइन लिख के भेज दिया। जब इंसान को ज्ञान की चोट लगती है तो थोड़ी एक बात में लग जाती है, नहीं पूरी जिंदगी धक्के खाता फिर वो क्या है। नहीं देखते सत्संगों में कितने लोग आते हैं, कितने गुरु की बात पर अटल रहते हैं, गुरु के दरबार में आके भी वो झूठ, कपट, बेईमानी ये सीखते हैं। गुरु पर ही उल्टी बात लगाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं गुरु मुझे ये कहते थे, गुरु ने मेरा ये किया, गुरु ने मेरा वो किया। गुरु ने तेरा अगर किया होता तो गुरु का ही रहता। तो जो नाम के नहीं रहे, गुरु के नहीं रहे, अपने कर्म खोटे करके उन कर्मों को भोगते हैं, फिर झूठी बात बना के बोलते हैं। कैसे हुए? लगन जो इसमें कितनी कहानी बताई थी कि भाई तू अगर कर्मा जैसा हट करे तो तेरे काम भी कर दूंगा, अगर सैन भगत की तरह सेवा करे तो मैं तेरी भी टहल बजा दूंगा, अगर मीरा जितनी तेरे अंदर त्याग की प्यार की भावना होगी तो मैं तेरा बन के रहूंगा। लेकिन बन के जब रहूंगा तो ये गुण तेरे अंदर तो पैदा कर। अरे गुरु को तुम इंसान भी नहीं समझा, गुरु पर ही उल्टे लांछन लगाने शुरू कर दिए।
क्योंकि गुरु ने जो बात नहीं कही उनके नाम पर झूठे नाम ले लेके कहते हो गुरु ने मुझे ये कहा, गुरु ने मुझे वो कहा, गुरु ने ये किया। गुरु ने तो कहा ही नहीं ऐसा कुछ भी, फिर कैसे? गुरु के आगे तो कभी बोलने की हिम्मत तक नहीं थी, और गुरु जाने के बाद में गुरु बन के सब। कितने ही लोग ऐसे थे, बड़े पैर मारे। करनी करने से बनता है। वो पद्मदास जी ने वहीं से रिजाइन दे दिया। त्याग नहीं कर सकते, ना सुख का त्याग कर सकते, ना घर का त्याग कर सकते, ना खान पीने का आपका कोई संयम है, किसी चीज का नहीं है। थोड़ा लालच दिखा कहीं बहका के ले जाओ, आप थोड़ी से स्वार्थ के लिए कहीं भी डिग जाओगे, कहीं भी चले जाओगे। राम रतन धन पायो, कितनी गजब की बात है संतों की वाणी। राम रतन धन पायो, राम रतन धन है वो, जिसको मिल गया तो फिर दद्दर का भिखारी कैसे हो गया वो? पद्मदास जी ने रिजाइन लिख के भेजा, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। और त्याग का जीवन बिताना, औरों की कितनी बात गाते हैं, अपने ही मत में था। लेकिन आगे जो उन्होंने इतनी कमाई करी, बड़ा अभ्यास किया, नाम का ध्यान किया, सुमरण किया, सच्चा खोजी था। सच्चा खोजी जो बन के आता है वो परवाह नहीं करता दुनियादारी की, क्योंकि उसको तलाश जिस चीज की है उसको उसी की लगन है। कोई उसको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहते रहते हैं, लेकिन वो उन चीजों में ना पड़ के अपना ध्यान उसी चीज पर केंद्रित करके उसमें लग जाता है, और उसका आखिर में उसको पा लेता है। वो दिखाने लायक चीज नहीं होती, किसको क्या दिखाए। वो किसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नहीं लिख के दे दिया कि तुझे ये डिग्री दे दी, नहीं। वो ताकत है, वो अपने आप प्रकट होनी शुरू हो जाती है, हर रूप में प्रकट होती है। जब फूल खिलता है तो भौरों को इनवाइट नहीं करते आ जाओ, भौरे अपने आप भागे चले आते हैं, खुशबू आती है। और वही पद्मदास जी ने एक गलती कर ली, इतना करने के बाद भी ऊंचे पदों पर जब चौथे पद में पहुंचा तो वहां अपना नाम लगा दिया। पदम लोक कह दिया आगे जाके, अलख लोक अगम लोक बोले आगे पदम लोक, पदम लोक। लेकिन ये बात भी मैं बुरा नहीं मानता, आलोचना अगर कोई करे तो करे। जिस रंग में रंग जाता है, पानी में गोता मार के अगर कोई आंख खोल ले तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा। उसको कुछ भी कहो, वो भी तो एक अंश उसी का था। उन्होंने उसको, लेकिन उस मंजिल पे पहुंचे वो, और ऐसी वैसी बाणी लिखी, आप बाणी सुन के हैरान हो जाओगे। लेकिन बाणी लिखना एक अलग बात है, वो सच्चा अनुभव वो भी नहीं आ सकता। क्योंकि जो चीज धुनात्मक है वो न कलम से लिखी जाएगी, न जबान से बखान की जाएगी, और न ही कहीं किसी इशारे से समझाई जाएगी। प्रमाणिक नहीं है वो, अनुमानित है। अनुमान तो सब ने कह दिया, प्रमाण किसी ने नहीं कहा। कि जिसने भी पाया उन्होंने छिपाई अपनी बात, उन्होंने प्रकट नहीं की। कहने का मेरा मतलब ये था कि वो हमारे अंदर ही है, और वो नाम से ही प्राप्त होगी, और नाम हमें मिला हुआ है। अब लाल को कोई मिट्टी में रख के दबा के छोड़ दे तो उसकी कीमत कहां रह जाएगी? कीमत तो है उसकी भी, लेकिन वो जब तक जोरी के पास नहीं जाती, बटाई नहीं जाती, उसका कुछ नहीं बनता। मिट्टी में मिट्टी है। इसलिए उसकी खोज करना चाहते हो ना, वो प्रकट हो जाएगी। तुम जब सच्चे होके लगोगे, अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाएगी। जो चीजें तुम्हारे से दूर भागती थी तुम्हारे पास आएंगी। जिन चीजों से तुम डरते थे वो चीजें तुम्हारे से डरने लगेंगी। जो तुम्हें दुख पीड़ा होते थे वो अब दुख पीड़ा आपको परेशान नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? ये गुण है उसमें, नाम में। नाम अचल है, अडोल है, अबोल है, अनस्पोकन वर्ड है वो, अनटोल्ड स्टोरी है वो, अनसीन। अब इन चीजों को ना देखी जा सकती है, ना सुनी जा सकती है, ना बोली जा सकती है, तो उसका तो सिर्फ अनुभव ही होगा ना, और उसका अनुभव नाम से ही होगा। इसलिए उसे नाम का सुमन किया करो। नाम का सुमन जब पक्का होगा तुम्हारा, नाम का सुमन जब तक पक्का नहीं है
फिर तो झूठी दुनिया की झूठी बात, निंदा चुगली की, बुराई की किया करो। जो तुम्हारे शरीर के रोग है तुम्हारा कर्म का भोग है। उल्टे सीधे कर्म जो किए हैं ना, उसके कारण तुम्हें दुख और पीड़ा होती है। कोई लूला लंगड़ा हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है, कोई पंगु हो जाता है, किसी को लकवा मार जाता है। ये खोटे कर्मों के कारण होता है, कर्म का फल है ये। और ऐसा कुछ होने के बाद भी इंसान नहीं मानता। एक बार 2 जुड़वा बच्चे हो गए, उनमें पीठ जुड़ी हुई, मुंह दोनों के बाहर। एक उनमें आस्तिक, एक नास्तिक। आस्तिक तो हमेशा प्रभु की भक्ति की बात करता और नास्तिक उल्टी सीधी बात करता। तो वो आस्तिक उसको कहता, अरे भाई मालिक के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहा करते, पता नहीं मालिक क्या से क्या करे। बोला कि इससे बुरा और मेरा क्या करेगा, इससे बुरा क्या करेगा, पीठ तो जोड़ दी, अब मजबूरी में तू करता है, मुझे तो वहां जाना पड़ता है। जब मेरी इच्छा नहीं होती तू पखाना करने जाता है, मेरी इच्छा नहीं, मुझे बदबू आती है बेकार में। तू स्नान करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, फिर भी मैं भीगता हूं। तुझे भूख लगती है, रोटी तू खाना चाहता, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे देख के इंतजार करना पड़ता है। सोने से पहले तू सोना चाहता है, मैं सोना नहीं चाहता, इससे बुरा मेरा क्या करेगा, मैं अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकता। बोला भाई इससे भी बुरा कर सकता है। बोला क्या करेगा, मैं देखूंगा। कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ, जो आस्तिक था उसके प्राण छूट गए। प्राण छूट गए, अब उसको जड़ाए तो वो नास्तिक जड़े साथ में। अब वो मुर्दे को अपनी पीठ पे लिए फिरता है। बोला भाई सच कहता था, परमात्मा पता नहीं क्या का क्या कर दे। सच कहता था, परमात्मा पता नहीं क्या ऐसा क्या कर दे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कही, मौत से डरते रहो दिन रात, एक दिन काठी बने तुम्हारी, 4 कहरवा ला दे जात, भाई बंधु कुटुंब कबीला सो सब पीछे रहते जात। मौत से डरते रहो दिन रात। उस मौत से डर के जीवन को सफला बनाने के लिए नाम भक्ति किया करो। नाम भक्ति गुरु भक्ति से मिलेगी। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब अपना सेवा का काम करो।